जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम आप सभी लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे थंबनेल में, आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि जिस समय आप ट्रेनिंग पर जाएंगे तो जेटीसी में आपको कितना पैसा लेकर के जाना है। ये आप लोगों को काफ़ी कमेंट आ रहे थे। इसके बाद आरटीसी में आपका कितना खर्चा आएगा, क्या क्या सामान लेकर जाएँ आप लोग। बहुत ज़्यादा सामान ले जाने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। क्या वहाँ पर आप ऑनलाइन जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, ट्रेनिंग के दौरान इन सभी से ऑनलाइन सामान मंगा सकते हैं। क्या है पूरा प्रोसेस आप समझेंगे इस वीडियो में, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी भाई इस वीडियो पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कोई भी अगर हम वीडियो डालते हैं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिस समय आप जेटीसी में जाएंगे तो आपको टोटल कितना पैसा लेकर जाना है। देखिए, जो जेटीसी के दौरान आप जाते हैं तो तभी आपकी सैलरी बनना स्टार्ट होती है। तो आपके पास सैलरी तो आएगी नहीं, सैलरी आपकी नेक्स्ट मंथ आएगी जब अगली डेट आएगी। तो आपको क्या होता है कि उसमें जेटीसी में काफ़ी खर्चा होता है, सबसे ज़्यादा जेटीसी में ही खर्चा होता है। देखिए, जेटीसी के मैं आपको खर्चे बता दूँ क्या है। तो दोस्तों, होता क्या है कि जिस समय आप जेटीसी में जाते हैं तो आपको 6500 रुपये आपको वर्दी भत्ता का जमा करना पड़ता है। उसमें आपको 2 वर्दी मिलेंगी। इसके बाद आपको पीटी ड्रेस दी जाएगी, वाइट शूज़ दिए जाएंगे और आपको बूट दिए जाएंगे जिससे आप परेड कर सकें। और इसके बाद आपको उसी समय सारी चीज़ें आपकी तैयार करा दी जाती हैं। तो उसका आपको 6500 रुपये लगता है। ये तो आपका एक बार जमा हो जाता है। देखिए, जो आपका 6500 रुपये जमा होता है, मैं आपको बता दूँ, ये 6500 रुपये आपका लगभग में 1-2 महीने बाद आपके अकाउंट में आ जाता है वापस। जो भी आपका 6500 जमा होता है वो 1-2 महीने बाद आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाता है। 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी, बट ये आपका रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको इतनी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि सर हम पैसे देंगे तभी वर्दी तैयार होगी, वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। इसके बाद आपकी बात आती है, देखिए, जब आप मैच जमा करेंगे, मैच एडवांस, चूँकि आप जैसे आएंगे पहले दिन से आपका खाना बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोगों से मैच एडवांस जमा कराया जाएगा। तो मैच एडवांस आपको लगभग में 5000 रुपये मैच एडवांस आपको जमा कराया जाएगा। ठीक है, तो आप ये जोड़ लीजिए कि 6500 तो आपका वो जमा हो गया, 5000 रुपये मैच एडवांस, लगभग में 11,000 11,500 के समथिंग ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, बात आती है कि जेटीसी में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको लेनी पड़ती हैं। ठीक है, काफ़ी सामान छोटा मोटा आप लेंगे। कुछ लोग ऐसा होता है कि सारा सामान लेकर नहीं आ पाते हैं, तो यहाँ पर खरीदवाया भी जाता है कुछ सामान कि ठीक है आप ये खरीद लीजिए, आपको समय है, आप जाइए बाहर से अपना ले लीजिए। तो उसमें आप नॉर्मली मान चलिए लगभग 4 से 5,000 रुपये आप उसका रख लीजिए, जो भी आप खरीदारी करेंगे। और इसके बाद ये आपका लगभग 16,500 हो गया। अब देखिए, आप रहेंगे 1 महीना, कुछ खाएंगे, सिंपल सी बात है, थोड़ा आपसे मेहनत पड़ेगी, तो आप जूस भी पिएंगे, इसके बाद दूध भी लेंगे, जो भी आपका ड्राई फ्रूट सारी चीज़ें आप खाएंगे। तो लगभग में आप महीने का लगभग 4-5 हज़ार रुपये और मान चलिए, तो आप अप्रॉक्स ये मान चलिए आप पहले महीने में लगभग में 20,000 प्लस रुपये ही लेकर आना। ठीक है, या तो अपने अकाउंट में रखना। हालांकि अब समय ऐसा बचा है कि आप कहीं भी अगर नहीं भी पैसा तो कहीं घर से मंगवा सकते हैं, तुरंत ऑनलाइन आ जाता है। अब काफ़ी समय चेंज हो चुका है। वो पहले का समय था कि जब आपके पास कैश है तो ठीक है, या आपके अकाउंट में तो आप ATM से निकाल लें। अब तो आराम से मंगाया जा सकता है पैसा। फिर भी आप ये मान चलिए कि जेटीसी में आपका 20,000 प्लस खर्च होगा। ठीक है, पहले महीने में। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आरटीसी की तरफ चलते हैं कि आरटीसी में क्या क्या खर्चा होगा आपका। देखिए, जो आरटीसी का खर्चा होता है वो जेटीसी से काफ़ी कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि आरटीसी में केवल और केवल आपका जो एक आपकी डाइट आती है, लगभग में नॉर्मली डाइट आपकी 3500 रुपये खाने की जो डाइट आती है, जो आप खाना खाते हैं 3500 रुपये उसका लगता है। इसके बाद आपकी दलिया, आरटीसी में आपको दलिया भी मिलेगी। तो दलिया सुबह नाश्ते के रूप में दी जाती है, वो बहुत बढ़िया बनाई जाती है। उसमें पूरी प्योर दूध की होती है, उसमें सारा आपका जो भी काजू छुआरा किशमिश सब कुछ पड़ता है। ठीक है, मखाने खाने, तो उसका लगभग में 700 से 800 रुपये दलिया की डाइट आती है। तो आप अप्रॉक्स मान के चलिए लगभग में 4,000 के प्लस आपकी टोटल डाइट आती है खाने की आरटीसी में। ये तो आपका खाने का सिस्टम हो गया आरटीसी में, जो भी आपको 4,000 प्लस रुपये देना है। और ये महीने की जैसे आपका मंथ एंड होता है, तुरंत आपकी डाइट निकाली जाती है और आपसे कैश में ले लिया जाता है पैसा। ये तो 4,000 हो गया। अब इसके बाद जो भी देखिए आप खर्चा करेंगे, आरटीसी में जाएंगे, वर्दी भी सिलवाई जाएगी, क्योंकि अगर आपकी वर्दी देखिए ख़राब हो जाती है, गर्मियों में वर्दी बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो जो वर्दी सिलवाई जाएगी, तो आप मान चलिए अगर एक वर्दी सिलवाई जाती है तो लगभग में आपको अप्रॉक्स 2 से 2,500 रुपये की पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको हर मंथ वर्दी नहीं सिलवाई जाती है, 2-3 महीने बाद एक वर्दी सिलवा दी जाती है, जिससे कि वर्दी पुरानी हो जाती है। क्योंकि गर्मी में आप ट्रेनिंग करेंगे, काफ़ी पसीना निकलेगा, उससे प्रभावित होती है वर्दी सबसे ज़्यादा। तो आप ये मान चलिए लगभग आपको एक बार वर्दी सिलवा दीजिए 2,500, तो ये तो महीने में 2-3 महीने में एक बार सिलवाई जाती है, इसका कोई इशू नहीं इतना बड़ा। तो आप जोड़ लीजिए ये, जो कि आपकी 2,500 रुपये ये खर्च हो जाएगा और 4,000 लगभग आपका मैस का खाना। इसके बाद फिर देखिए, जो आप खाएँगे आरटीसी में, जो भी आप अच्छा से अच्छा खा सकते हैं, जितना आप दूध पीना चाहें, जूस पीना चाहें, फ्रूट्स खाना चाहें, ड्राई फ्रूट्स खाना चाहें, ये फिर आप पर डिपेंड करता है। देखिए, हम तो आपको यही सलाह देंगे कि आरटीसी में ट्रेनिंग के दौरान जितना आप खा सकना उतना खाना, क्योंकि मेहनत बहुत पड़ती है। जब आप अच्छा खाएंगे तो अच्छी मेहनत करेंगे, और एक बार आरटीसी की मेहनत ही आपको नौकरी में बहुत आगे तक काम करती है। समझ रहे हैं आप लोग। कम से कम आप ये मानिए कि आपको 10 से 20 साल तक बिल्कुल हिलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतनी मेहनत करा दी जाती है। और जब आप अच्छा खाएंगे तो बॉडी को लगेगा, ठीक है, और बॉडी एनर्जेटिक फील करेगी।
तो इसलिए वहाँ पर बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। कुछ भाई लोग क्या करते हैं, बस खाने पे डिपेंड रहते हैं, जो आरटीसी का खाना मिलता है, ऐसा मत करना, ठीक है। आपको सैलरी मिलेगी, पूरी की पूरी सैलरी मिलेगी, तो सिंपल सी बात अपने शरीर पे भी लगाओ, और फिर भी आप उसके बावजूद भी आप काफ़ी बचत कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी सैलरी लगभग 32,000 प्लस रहेगी। आप बहुत खर्च कर पाएंगे, जब बहुत खर्च कर पाएंगे तो 12,000 रुपये खर्च कर पाएंगे, 10 से 12, फिर भी आप 20,000 रुपये बचा लेंगे आरटीसी में, ठीक है। तो इस वजह से ये तो आपका आरटीसी का खर्चा हो गया। और देखिए आपको आरटीसी में जो भी कपड़े धुलने के लिए धोबी मिलेगा वो आपको निःशुल्क मिलेगा, कटिंग आपकी निःशुल्क कटेगी, ठीक है। और जो ये खाने का आपकी डाइट लगती है तो 1875 रुपये आपको गवर्नमेंट देती है आपको फूड अलाउंस के रूप में, वो आपका ट्रेनिंग से समय से ही आपका ऐड होकर आने लगेगा, ठीक है। तो और आपका बाकी कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, बाकी जो भी आप करें वो आपके ऊपर है, जैसा पहने जैसा खाएं। अब इसके बाद देखिए हम बात ही कर लेते हैं कि सामान क्या क्या लेकर जाएं, और बहुत ज़्यादा सामान ले जाने की आवश्यकता नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं कि ट्रेनिंग के दौरान जब आप जेटीसी में आएंगे तो देखिए आप अपने, सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं कि जो आपके उपयोगी सामान है, जैसे कि उपयोगी सामान में जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आपके साबुन हो गए, कुछ साबुन रख लीजिए नहाने वाले, कपड़े वाले जो आपको पसंद हो, 2-2, 4-4, 5-5 पीस रख लीजिए। और इसके बाद तेल जो आप लगाते हो तेल रख लीजिए, शीशा खंगा, इसका जो आपके कपड़े अंडर गारमेंट्स जो होते हैं वो, इसका जो भी आप देखिए प्राइवेट में केवल आप चाहें तो 2 जोड़ी लोवर टी शर्ट रख लें और 1 जोड़ी कोई अच्छे से कपड़े रख लें। इसके अलावा प्राइवेट का आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा पहनने का, तो 2 जोड़ी लोवर टी शर्ट, 1 जोड़ी कोई अच्छे से कपड़े, जैसे अगर कभी आप छुट्टी जाते हैं या कहीं पर किसी रिलेशन में कोई शादी हो जाती है, आपको एक दिन का अवकाश मिल जाता है, तो डायरेक्ट वहाँ से आप जा सकते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए गद्दे की बात कर लूँ तो गद्दा तो मैं यही सबको सजेस्ट करूंगा, जहां आप जेटीसी करने जाना वहीं पर खरीद लेना। क्यों इतना सब सामान लेकर जाएंगे, आपको इतना समय दे दिया जाएगा खरीदने का, ठीक है। और जो भी आपको चादर है, सफ़ेद चादर आप रख लेना, अपना तकिया रख लेना, और मच्छरदानी एक जरूर ले लेना, क्योंकि मच्छरदानी की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, काफ़ी जगह ऐसा होता है बहुत सारे मच्छर लगते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें जो हैं कॉमन से जो आपके यूज की हैं। बाकी अपना स्लीपर हो गए आपकी, अपने प्राइवेट जूते रख लेना। और ट्राली बैग बक्सा में देखिए जो भी आपको उचित लगे, वैसे बक्सा भी बेस्ट होता है, अब ट्राली बैग भी बेस्ट है। ट्राली बैग में ये रहता है कि आपको उठाना धरना नहीं पड़ता है, एक बार आपने कहीं जाना अपना लिए गए, लेकिन बक्से को आपको उठाना पड़ता है, बस इतना डिफरेंट आता है, ठीक है। और देखिए जो लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि सर थाली लेके जाऊं क्या, देखिए एक थाली अगर आप नहीं भी लेके जाएंगे तो हर जगह थाली मिलती है, ठीक है। बट आप कोशिश करिए कि लेके जाइएगा अपना एक थाली, कटोरी, चम्मच, ये सारी चीज़ रख लीजिए, जिससे कि आराम रहती है कि आप अपने थाली में खाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तो होते जो भी थालियाँ तो उसमें काफ़ी लोग खाते हैं, ठीक है। तो पहले भी खाते रहते हैं, तो वो आपके लिए सेफ्टी है कि आप अपना खुद लेकर जाएँ और अपना खुद खाएँ। इसके बाद देखिए घी जरूर रख लेना आप लोग, क्योंकि घी की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, जितना अधिक आप घी खाएंगे उतना ही बेनिफिट रहेगा। ये तो सारी चीज़ें आपकी कॉमन सी चीज़ें होंगी जो आप यूज करते हैं, और जो आपको विभाग की चीज़ें, ठीक है, वर्दी से लेकर सारी चीज़ें। अब देखिए जिनके सवाल काफ़ी लड़के कहते हैं कि सर हम जूते लेना चाहते हैं, कैसे ले, देखिए आप लोग कुछ भी मत लीजिए, जूते अगर आप प्राइवेट में ले सकते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ आपको खरीदवा जाएगी। यहाँ पर एक रूपता ट्रेनिंग रखी जाती है, आपका बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं होगा, जो भी चीज़ें आएगी एक कलर की आएगी, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। व्हाइट टी शर्ट से लेकर के खाकी लोवर, यहाँ सारी चीज़ें आपको खरीदवाई जाएंगी। और जहाँ पर भी आप आएंगे, ठीक है, जिस भी लाइन में जाएंगे वहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं करा दी जाती हैं कि कैंटीन खोल दी जाती है, जिसमें कि आपको सारा पुलिस का सामान मिलता है, तो आराम से वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश यही करिए घर से बहुत ज़्यादा सामान भर के मत लाइए। हम देख रहे हैं लड़के सारे सामान भरे लिए आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर तो जेल में जा रहे हैं, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको देखिए कुछ भी अगर ऑनलाइन भी मंगाना है ना, अगर आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन सामान मंगाना चाहते हैं सर, तो आप कुछ भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन आप ऑर्डर करेंगे, वहाँ का एड्रेस डालेंगे, आपको देने आएगा, आप इसको रिसीव कर लेना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ऐसा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं कि सर सामान हम क्या लेके जाएं, कैसे रहेंगे। यार हम लोग तो काफ़ी दिन हो गए, हम लोग तो जाते हैं कहीं भी चले जाते हैं, थोड़ा सामान रख लेते हैं अपना यूजुअल, बाकी काम चलता रहता है। आप लोग ट्रेनिंग करने आ रहे तो कोशिश करना कि जेटीसी में आपको समय मिलेगा, आराम से आप जा कर के सामान ले सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराइए मत, जैसी आवश्यकता पड़ती जाए वैसे सामान आप इकट्ठी करते जाइए ना। बहुत सारा आप सामान भर के घर से चल रहे हैं, जैसे कि अब कभी मौका ही नहीं मिलेगा कुछ लेने का, तो इसलिए परेशानी की बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। और हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरा देखिए टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाकर के आप उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले हम टेलीग्राम चैनल पर ही देते हैं, ठीक है दोस्तों। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।